हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एडवर्ब के हवाले से। इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब एज एन एडजेक्टिव को किस तरह जो है ऐड करता है, इसकी मीनिंग में किस तरह इजाफा करता है, और वर्ब की मीनिंग में किस तरह इजाफा करता है, और अनदर एडवर्ब की मीनिंग में किस तरह इजाफा करता है, और एट द एंड जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैं इसको प्रूव करूँगा। तो फर्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि एडवर्ब है क्या। An adverb is a word that adds something into the meaning of a verb, adjective and another adverb. Adverb जो है वो एक word है जो किस चीज़ में, to add something, जो add करता है, जो इजाफा करता है into the meaning of verb. verb की meaning में इजाफा करता है, adjective के meaning में इजाफा करता है and another adverb, किसी और adverb की meaning में इजाफा करता है। तो ये असल में हमारे पास है एडवर्ब। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, किस तरह ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, किस तरह ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है, और हाँ किस तरह ये जो है अनदर एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तो बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कुछ क्लियरली हमारे पास एक एडवर्ब है, फ्लुएंटली एडवर्ब है, स्मूथली एक एडवर्ब है, सो एक एडवर्ब है, टू एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है। तो ये सारे हमारे पास एडवर्ब है। तो और भी इसी तरह बहुत सारे एडवर्ब्स हैं। तो यहाँ में बस मैंने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह मीनिंग में इजाफा करता है। डियर स्टूडेंट, इसको देखें यहाँ पे कि ही राइट्स क्लियरली, वो लिखता है, वो साफ साफ लिखता है। तो ये क्लियरली जो है ये हमारा क्या है, एक एडवर्ब है जो किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। कि वो लिखता है और किस तरह लिखता है, उसका लिखने का अंदाज किस तरह है, साफ है। तो ये साफ जो है कि वो लिखता है, साफ लिखता है। ये सफाई जो है, ये जो साफ है, ये किस चीज़ में इजाफा कर रहा है, राइट जो वर्ब है हमारा उसके बारे में बता रहा है। जिस तरह यहाँ पे देखिए कि शी स्पीक्स फ्लुएंटली, वो बोलती है फ्लुएंटली, फर बोलती है। अगर मैं कहूँ कि शी स्पीक्स स्लोली, वो आराम से बोलती है। शी स्पोक्स फ्लुएंटली, वो फ्लुएंटली बोलती है। शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, बड़ी कॉन्फिडेंस से बोलती है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लुएंटली जो है हमारे किसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, बोलने के अंदाज में इजाफा कर रहा है कि उनका बोलने का अंदाज जो है वो किस तरह है, स्लो है, तेज़ है। तो इनके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ये तो हो गया वर्ब की मीनिंग में इजाफा करना। और जिस तरह मैंने कहा कि एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है, किस तरह, यहाँ पे देखिए अगर मैं कहूँ कि ही इज़ सो हैंडसम, और यहाँ पे जो हमारे पास एडजेक्टिव है वो क्या है, हैंडसम है। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ हैंडसम, तो हैंडसम तो एडजेक्टिव हुआ। अगर मैं कहूँ कि ही इज़ सो हैंडसम, तो ये हैंडसम के मीनिंग में और इजाफा कर रहा है कि हैंडसम तो है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो ये सो जो है हमारा क्या है, एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और अगर लेट में कहूँ कि शी इज़ ब्यूटीफुल, कि वो खूबसूरत है, तो अगर मैं कहूँ कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो है ब्यूटीफुल की मीनिंग में इजाफा कर रहा है और मॉडिफाई कर रहा है और इसकी मीनिंग में जो है कुछ ऐड कर रहा है कि ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, थोड़ी सी ब्यूटीफुल है, ज़्यादा है। तो वेरी ब्यूटीफुल, ज़्यादा खूबसूरत। तो ये हमारे पास ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। वेरी जो है ये एडवर्ब है जो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पे देखिए राम स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली, राम स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली, राम बोलता है, किस तरह बोलता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोलता है। तो ये हमारा वेरी जो है ये एक अनदर एडवर्ब है। याद रखिए यहाँ पे दो एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं। अगर मैं कहूँ कि राम स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, कि राम जो है कॉन्फिडेंटली बोलता है, तो ये कॉन्फिडेंटली जो है स्पीक्स के बारे में बता रहा है। और अगर मैं कहूँ कि राम स्पीक्स वेरी कॉन्फिडेंटली, तो लिहाजा ये वेरी जो हमारे पास ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, वो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो ऑलरेडी एक एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक अनदर एडवर्ब इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। तो इस तरह ये जो एडवर्ब होता है इस तरह इस्तेमाल होता है सेंटेंस के अंदर, इसका यही काम होता है। तो बस आज के लिए मैंने सोचा कि एडवर्ब के हवाले से बता दूं कि एडवर्ब है क्या, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडवर्ब के जो काइंड्स हैं फर्दर इसके हवाले से और लेक्चर में अपलोड करूँगा अगर ज़िंदगी रही। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।